Welcome back to my YouTube channel Lavaz Academy. If you are new here, do subscribe to this channel, like these videos and share with your friends. So we will solve remaining problems from problem set 5. तो कौन से बचे थे? 9 से लेके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Length and breadth of a rectangular garden is 77 meter and 50 meter. There is a circular lake in the garden having diameter 14 meter. यहाँ फिगर डिस्प्ले हो जाएगी. Due to wind, a towel from a terrace on a nearby building fell into the garden. Then find the probability of event that is fell in the lake. तो देखो यहाँ एक फिगर बनी हुई है. हमें क्या करना है? हमें दिया क्या है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है. उसके अंदर एक लेक है, छोटा सा वाटर लेक है. एक नियर बाय बिल्डिंग से क्या उड़ के आ रहा है? टॉवेल उड़ते हुए आ रहा है. कहां पे? गार्डन में. तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है कि वो टॉवेल उस वाटर लेक में ही अंदर जाके गिरने वाला है. इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहले तो देखो लेंथ एंड ब्रेड्थ दी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हम कैलकुलेट करेंगे. देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कैलकुलेट करने के बाद इसका भी एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी डायमीटर पहले से ही गिवन है. अब एरिया ऑफ दिस सर्कुलर लेक निकालेंगे. ये सर्कुलर मतलब एरिया ऑफ सर्कल से इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से इसका एरिया निकाल लेंगे. देन डिवीजन, इसका एरिया डिवाइडेड बाय इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट टॉवेल दैट विल फेल इन द सर्कुलर लेक. तो देखो आपको अच्छे से समझा दूंगा. क्या करना था हमें? पहले तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है. अब उसमें भी पहले हमें रेक्टेंगुलर गार्डन का क्या निकालना है? एरिया, क्योंकि वही हमारा बनेगा सैंपल स्पेस. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर शेप का है मतलब रेक्टेंगल है, इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है? 77. ब्रेड्थ कितनी है? 50. तो 77 इंटू 50 कर दो कैलकुलेशन की. कैलकुलेशन क्या बनेगी? 3850. ये यूनिट्स किसमें दिए थे? मीटर में. तो एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर. तो नोट डाउन कर लो 3850 मीटर स्क्वायर. अब क्या करना है हमें? डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन भी तो कैलकुलेट करना है, सर्कुलर लेक. तो पहले तो गिवन दिया है हमें डायमीटर ऑफ सर्कुलर लेक कितना दिया है? 14 मीटर का दिया है. अब इससे ही हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस क्या होती है? डायमीटर की दुगनी, मतलब 2 टाइम्स द रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर होता है. तो अगर डायमीटर की हाफ कर देंगे तो क्या बनेगा? रेडियस. दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर. अब देखो रेडियस है हमारे पास, तो हम सर्कुलर लेक की एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. देयरफॉर द एरिया ऑफ सर्कुलर लेक इज इक्वल टू क्या बताया मैंने? पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, दैट इज 22/7. यहां देखो, अब मैं यहाँ 3.14 नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा रेडियस कितना है? r 7 इंटू 7 आर स्क्वायर. 7 स्क्वायर 7 इंटू 7, इसलिए मैंने कैलकुलेशन इजी हो इसलिए डायरेक्ट 22/7 ये ले लिया. अब 7 कैंसिल हो जाएगा. 22 इंटू 7 क्या बनेगा? 154 मीटर स्क्वायर. मतलब सर्कुलर लेक की एरिया कितना आ रहा है हमारा? 154 मीटर स्क्वायर. एंड टोटल होल गार्डन का एरिया कितना था हमारा? 3850 मीटर स्क्वायर. मतलब कि एन ऑफ एस सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा? ये. तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 3850 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये टोटल गार्डन का एरिया है हमारा. देन एरिया ऑफ सर्कुलर लेक वो क्या बनेगा हमारा? इवेंट, क्योंकि टॉवेल उड़ते हुए जाके सर्कुलर लेक में गिरने वाला है. देन लेट ए बी द इवेंट, और वो सेंटेंस लिख दो आप. टॉवेल जाके लेक में गिरेगा. लेट ए बी द इवेंट फॉर दैट मोमेंट.
देन ए, नंबर ऑफ ए क्या आ जाएगा, देखो एन ऑफ एस हमारा टोटल एरिया ऑफ गार्डन मिल रहा है, तो नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट्स इन अ इवेंट ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज 152 मीटर स्क्वायर। सिंपली हमारे पास एन ऑफ एस है, एन ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी ऑफ ए, देयरफॉर पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है 154, एन ऑफ एस 3850। तो कैलकुलेशन कर दो, क्या जाएगी कैलकुलेशन, 1/25, या आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 1/25 ये बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। कौन सा इवेंट, कि टॉवेल जाके उड़ के वो लेक में ही, सर्कुलर लेक में ही जाके गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आ रही है, 1/25। तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन एज अ इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी बनेगा हमारा। नोट डाउन दिस एज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज प्रोबेबिलिटी इज 1/25। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया था। In a game of chance, a spinning arrow comes to the rest at one of the number. कौन से नंबर दिए, 1 से लेके 8 तक। All these are equally likely outcomes. Find the probability, और नीचे हमें इवेंट्स दिए हैं। पहला इवेंट क्या है, find the probability that it will rest at 8 नंबर पे रुकना चाहिए वो स्पिनिंग एरो। अब देखो पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से ही हम 1 by 1 इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सैंपल स्पेस फॉर दिस डिस्क, तो डिस्क पे कितने नंबर्स बने हमारे, इस डिस्क पे 8 नंबर्स। तो डिस्क कंटेन 8 नंबर्स, द डिस्क कंटेन, कितने नंबर कंटेन कर रही है वो, 8 नंबर्स। कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 8 तक। मतलब सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बनेगा हमारा सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8। कैलकुलेट कर लो, 8 नंबर्स है हमारे पास। अब 1 by 1 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इवेंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल रेस्ट एट द नंबर 8। लेट ए बी द इवेंट फॉर 8 नंबर, शॉर्ट में लिखता हूं 8 नंबर के लिए, 8 नंबर पे रेस्ट होने वाला है, इस इवेंट के लिए हम ए कंसिडर करते हैं। देन ए के प्रोबेबल आउटकम्स कौन से आएंगे, अब देखो 8 नंबर पे स्टॉप हो रहा है, वो एरो स्पिन होके 8 ही नंबर पे स्टॉप होना चाहिए। ऐसी कौन सी आउटकम्स आएंगे हमारे, मतलब पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक ही नंबर है डायरेक्टली 8 पे। तो एन ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ इवेंट, एन ऑफ ए क्या बनेगा हमारा 1। तो सिंपली प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए 1, एन ऑफ एस 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी हमारी, इवेंट ए की, मतलब फर्स्ट इवेंट की, दैट एरो विल रेस्ट एट नंबर 8 पे 1/8, ये बनी हमारी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इवेंट के लिए। अब सेकंड इवेंट में क्या दिया है हमें, एन ऑड नंबर। तो देखो एन ऑड नंबर, यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं सारे, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन पहले सॉल्व किए थे। लेट बी बी द इवेंट, तो बी इवेंट कंसिडर कर रहे हैं, किसलिए हम ऑड नंबर्स पे वो एरो रेस्ट होना चाहिए स्पिन करते वक्त। तो बी इज इक्वल टू, ऑड नंबर्स कौन से हैं यहाँ, 1 3 5 7, 1 3 5 7, कितने नंबर्स बन रहे हैं हमारे, 4। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ इवेंट बी इज इक्वल टू 4। सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी क्या है 4, एन ऑफ एस क्या है 8, क्या बनेगा सिंप्लीफिकेशन 1/2। तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनिंग एरो विल रेस्ट ऑन द ऑड नंबर्स इज 1/2। फर्स्ट 2 इवेंट्स के आंसर नोट डाउन कर लो, देन कैलकुलेट करते हैं थर्ड एंड फोर्थ इवेंट। अब थर्ड इवेंट में हमें दिया है कि नंबर ग्रेटर देन 2। अब देखो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्या दिया है हमें, नंबर
should be greater than 2. अब देखो third event, let C be the event for number, शॉर्ट में लिखता हूं चलो, नंबर that is greater than 2. अब देखो ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है, तो दो से बड़े नंबर्स पे हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 2 को काउंट करेंगे क्या, नहीं। तो हमारे ग्रेटर देन 2 नंबर्स कौन से बनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब सी का जो प्रोबेबल आउटकम, इवेंट सी के प्रोबेबल आउटकम कौन से बनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट सी इज इक्वल टू कितने आ रहे हैं, 6। n of c is equal to 6. Then probability of event c, p of c is equal to n of c upon n of s. तो n of s कितना है, 8, n of c कितना है, 6, तो 6 upon 8 कर लो इनकी सिंप्लीफिकेशन, 2 से डिवाइड करके, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट c इज इक्वल टू 3 upon 4। तो नोट डाउन कर लो आंसर इवेंट 3 के लिए, दैट इज नंबर विल बी ग्रेटर देन 2। तो एरो अगर स्पिन करते हुए स्टॉप होना चाहिए और वो नंबर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है हमारी, 3/4। अब सॉल्व करते हैं लास्ट इवेंट के लिए। लास्ट इवेंट क्या है, नंबर लेस देन 9। लेट, कौन सा इवेंट लेंगे सी के बाद, डी बी द इवेंट दैट स्पिनिंग एरो क्या हो जाएगा, नंबर लेस देन 9। Spinning arrow should rest on number less than 9. Number less than 9. तो less than 9 कौन से नंबर बनेंगे, 1 से लेके 8 तक। मतलब D के आउटकम्स, प्रोबेबल आउटकम्स क्या निकल के आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये सारे लेस देन 9 है, इसलिए हमारे ये सारे आउटकम्स बनेंगे इवेंट डी के प्रोबेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट डी, एन ऑफ डी इज इक्वल टू क्या आया, 8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, इवेंट डी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवेंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 1। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है इवेंट डी के लिए, 1। तो नोट डाउन कर लो, फर्स्ट इवेंट के लिए 1/8, सेकंड के लिए 1/2, थर्ड के लिए 3/4 एंड फोर्थ इवेंट के लिए 1। नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल है, ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स, ईच बेयरिंग नंबर from 0 to 5. Find the probability of following events that the card drawn shows. अब देखो फर्स्ट इवेंट में दिया है कि नेचुरल नंबर। तो अगर हम वो कार्ड्स ड्रॉ करेंगे तो उसका नंबर, उसके ऊपर जो नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो पहले देखो बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 0 to 5। फ्रॉम 0 to 5 मतलब कौन से कार्ड है हमारे पास, 6 कार्ड, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा सैंपल स्पेस पहले लिखना पड़ेगा, सैंपल स्पेस। देयर आर कितने कार्ड है हमें पहले ही दिया, देयर आर 6 कार्ड्स। कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 5 तक। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड फाइनली 5। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने आ रहे हैं, 6। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, अ नेचुरल नंबर, इवेंट ए अ नेचुरल नंबर, अब देखो फास्ट सॉल्व करेंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, स्टार्ट कहां से होते हैं, सिंपली काउंटिंग नंबर्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 0 आता है क्या नेचुरल नंबर में, नहीं। तो नेचुरल नंबर्स कहां से कहां तक बनेंगे, प्रोबेबल आउटकम। लेट ए बी द इवेंट फॉर दिस कंडीशन, ए इज इक्वल टू, आउटकम क्या आएंगे नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी। तो एन ऑफ
ए कितना आ रहा है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए क्या आ रहा है आपका 5, तो n ऑफ ए इज इक्वल टू 5। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस। तो n ऑफ ए कितना है 5, n ऑफ एस कितना है 6। तो प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए इज इक्वल टू क्या बन के आई हमारी 5/6। नोट डाउन कर लो। अब सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं, शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किए। अ नंबर लेस देन 1, देखो अ नंबर लेस देन 1 से छोटा नंबर कौन सा बनेगा यहाँ 0। अब मतलब लेट बी बी द इवेंट फॉर दिस कंडीशन, तो बी इवेंट्स के प्रोबेबल आउटकम्स लेस देन 1 चाहिए, मतलब कौन सा नंबर आ जाएगा डायरेक्टली 0। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी, एन ऑफ बी क्या बनेगा आपका, कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ 1, कौन सा नंबर है वो 0, तो 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लगे हाथ कैलकुलेट कर लेते हैं। पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना है हमारा 1, एन ऑफ एस कितना है 6। तो प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट बी इज इक्वल टू 1/6। तो नोट डाउन कर लो। देन आते हैं हमारे थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन कौन सी दी है हमें, थर्ड इवेंट में दिया है अ होल नंबर। अब होल नंबर्स कौन से बनेंगे, होल नंबर। बाकी सेंटेंस आप होमवर्क में लिख सकते हो क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किए थे। थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, बहुत एग्जांपल सॉल्व करने हैं। होल नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देन अब इसके लिए लेट सी बी द इवेंट। तो सी इवेंट के प्रोबेबल आउटकम्स कौन से होंगे, देखो नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया था 0 इंक्लूड नहीं होता, पर होल नंबर में सारे नंबर्स होंगे। कहां से स्टार्ट होगा, होल नंबर 0 से लेके आगे इंफिनिटी तक। मतलब प्रोबेबल आउटकम्स कौन से होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ इवेंट सी, एन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, पी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होता है एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ यस। तो 6/6। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारी 1। तो नोट डाउन कर लो, प्रोबेबिलिटी फॉर अ होल नंबर द कार्ड ड्रॉन इज होल नंबर इज 1। देन फाइनली इवेंट क्या है हमारा, द नंबर इज ग्रेटर देन 5। तो देखो अगर हम कार्ड ड्रॉ करते हैं तो उस पे नंबर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5। अब देखो यहाँ सैंपल स्पेस में ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5। हमें कंडीशन क्या पूछी गई है इवेंट में, नंबर ग्रेटर देन 5 है क्या, नंबर यहाँ ग्रेटर देन 5 नहीं, क्योंकि 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ बाकी सेंटेंस में आप लिख लो, क्या करेंगे इसके लिए डी इवेंट कंसिडर करते हैं। तो डी के फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे 0, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 5 कौन सा नंबर बन रहा है क्या, नहीं। तो एन ऑफ डी नल सेट के बनेगा हमारा यहाँ एन ऑफ डी इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ डी क्या आ रहा है हमारा 0, एन ऑफ एस 6। तो 0/6 0। तो नोट डाउन कर लो, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी 5/6, सेकंड इवेंट के लिए 1/6, थर्ड इवेंट के लिए 1 एंड फोर्थ इवेंट के लिए 0। बहुत सिंपल था, इसको भी एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर लो। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A bag contain 3 red, 3 white and 3 green ball. One ball is taken off of the bag at random. What is the probability that the ball drawn is, फर्स्ट कंडीशन में दिया है रेड बॉल। तो पहले बात तो है कितने कितने किस किस कलर के बॉल्स है हमारे पास, तो देयर आर 3 रेड बॉल्स। तो हम इस कलर के क्वेश्चंस के लिए कैसे कंसिडर करते हैं, 3 रेड बॉल्स मतलब डायरेक्टली R1, R2 एंड R3, ये बने हमारे 3 रेड बॉल। देन 3 व्हाइट बॉल्स, 3 व्हाइट बॉल्स मतलब W1, W2 एंड W3, ये बनेंगे 3 व्हाइट बॉल्स। बचे कौन से 3 ग्रीन बॉल्स, 3 ग्रीन कलर्स के भी बॉल है बैग में। तो इसके लिए G1, G2 एंड G3। अब कितने बनेंगे हमारे सैंपल स्पेस के
में सैंपल स्पेस में टोटल बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स कितने आएंगे? 3 + 3 + 3 मतलब 9। अब सो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा? सारे बॉल्स आएंगे उसमें, कौन से कलर के? मतलब अब उस बैग में जिससे हम एक एक बॉल करके ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे? 9। कौन से? R1, R2, R3, W1, W2, W3, G1, G2 एंड G3। तो नोट डाउन कर लो। अब हमारा सैंपल स्पेस क्या निकल के आया? ये। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस n ऑफ s, तो n ऑफ s क्या आ जाएगा? 3 + 3 + 3 मतलब 9। अब सॉल्व करते हैं हमारी 1 by 1 कंडीशंस। अब इस टाइप के हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो फर्स्ट इवेंट क्या दिया है? अ बॉल ड्रॉन इज रेड, तो रेड बॉल आना चाहिए। तो इसके लिए आप सेंटेंस लिख लो, लेट ए बी द इवेंट दैट व्हेन वी ड्रॉन अ बॉल फ्रॉम दैट बैग इज रेड। तो लेट ए बी द इवेंट, सिर्फ इतना ही लिखता हूं मैं, बाकी सेंटेंस पूरा आप लिख लो। लेट ए बी द इवेंट फॉर द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पहले तो इवेंट ए के लिए प्रोबेबल आउटकम्स कौन से हो जाएंगे रेड बॉल के लिए? R1, R2 एंड R3। ये बनेंगे हमारे 3 आउटकम्स फॉर इवेंट ए। मतलब n ऑफ ए क्या आ जाएगा? 3। अब P ऑफ ए क्या निकल के आएगा हमारा? P ऑफ ए इज इक्वल टू n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ ए 3, n ऑफ s 9। कर लो डिवीजन 1/3। ये प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी रेड बॉल के लिए। अब सेकंड इवेंट क्या दिया है हमें? नो नॉट रेड बॉल, तो नॉट रेड बॉल। अब क्या नहीं चाहिए? रेड बॉल नहीं चाहिए, तो बचे कौन से? व्हाइट एंड ग्रीन। तो इसके लिए सपोज यहां लिख दो, लेट बी बी द इवेंट फॉर द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड बॉल। ये पूरा सेंटेंस यहां लिख लो। तो बी इवेंट्स मैंने कंसिडर किया, तो बी इवेंट के प्रोबेबल आउटकम्स कौन से बनेंगे? अब नॉट रेड बॉल बचे कौन से? व्हाइट एंड ग्रीन, दैट इज W1, W2, W3, G1, G2 एंड G3। ये बनेंगे हमारे आउटकम्स फॉर इवेंट बी। अब इसमें कितने सैंपल पॉइंट्स है? 6। तो n ऑफ b इज इक्वल टू 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ b कैलकुलेट करते हैं। P ऑफ b इज इक्वल टू क्या आएगा? n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ b क्या आ रहा है? 6। n ऑफ s क्या आ रहा है हमारा? 9। तो 6 अपॉन 9 मतलब 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर सेकंड इवेंट। नोट डाउन कर लो सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/3। अब सॉल्व करते हैं थर्ड इवेंट के लिए। क्या दिया है? आइदर रेड और व्हाइट। तो थर्ड इवेंट में दिया है आइदर रेड और व्हाइट बॉल। तो देखो आइदर रेड और व्हाइट मतलब रेड या व्हाइट कलर का बॉल चाहिए। मतलब यहां कौन सा कलर नहीं आएगा? ग्रीन कलर नहीं आएगा। तो हमारा इसलिए इसके लिए सी इवेंट हम सपोज कर लेते हैं। लेट सी बी द इवेंट फॉर द बॉल ड्रॉन इज आइदर रेड और व्हाइट बॉल। ये सेंटेंस पूरा लिख लो। तो सी इज इक्वल टू क्या बनेगा? सिर्फ रेड एंड व्हाइट चाहिए इस बार। तो प्रोबेबल आउटकम इज इक्वल टू R1, R2, R3, W1, W2 एंड W3। तो नोट डाउन कर लो, ये बनेंगे प्रोबेबल आउटकम फॉर इवेंट 3। तो कितने आ रहे हैं सैंपल पॉइंट्स? 6। तो n ऑफ c इज इक्वल टू 6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू n ऑफ c अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ c 6, n ऑफ s 9। तो 6 अपॉन 9 मतलब प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? फिर से सिंप्लीफाई कर दो 2/3। तो प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट c इज इक्वल टू 2/3। तो नोट डाउन दिस आंसर्स। फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/3, सेकंड के लिए 2/3 एंड थर्ड के लिए भी 2/3। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ईच कार्ड बियर वन लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। The cards are placed on a table upside down. Find the probability that a card drawn bears the letter M. तो देखो अब हमें कार्ड्स दिए हैं
कार्ड्स पे कौन से लेटर्स है, मैथमेटिक वर्ड में जो लेटर आएंगे वो उसी कार्ड पे है, वो क्या किए हैं, अपसाइड डाउन टेबल पे पुट किए हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है, अगर हम कार्ड ड्रॉ करते हैं तो उस पे एम लेटर आना चाहिए। पहले तो सैंपल स्पेस लिखेंगे, इसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, हियर आर टोटल। अब देखो मैथमेटिक्स वर्ड किस लेटर से बनता है, मैथमेटिक्स। कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 लेटर से बनता है हमारा वर्ड मैथमेटिक्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी किस लेटर की फाइंड आउट करनी है, एम लेटर की। तो एम मैथमेटिक्स में कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो पहले तो हमें सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दैट हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हियर सैंपल स्पेस इज यस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा, टोटल जितने वर्ड्स होंगे मैथमेटिक्स वर्ड में वो हमारे सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। मैथमेटिक्स। तो एन ऑफ एस गिन लो कितने वर्ड हो रहे हैं, एन ऑफ एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 11। अब हियर इवेंट क्या दिया है हमें, द कार्ड ड्रॉन इज bears letter M. Let A be the event that card drawn is a card drawn bearing letter M। अगर हम कौन सा भी कार्ड निकाल रहे होंगे तो उस पर क्या चाहिए, बेरिंग लेटर एम लेटर होना चाहिए, बेरिंग लेटर एम। अब मैथमेटिक्स वर्ड में कितने बार एम आ रहा है, 2 बार। तो देखो 2 बार हमारा एम आ रहा है। इवेंट में ए इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स क्या निकल के आएंगे, 2 बार एम मतलब 2 बार एम लिख लेंगे। देन सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए कितने आ रहे हैं, 2। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अब सिमिलरली प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है हमारा, 2। एन ऑफ एस कितना है, 11। तो प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन द कार्ड इज ड्रॉन इज बेयरिंग लेटर एम इज कितनी आ रही है हमारी प्रोबेबिलिटी, 2/11। वर्ड्स में लिख दो आखिर के कि कार्ड हम ड्रॉ कर रहे होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी एम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/11। नोट डाउन दिस। सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया है, a 2-digit number is to be formed from a digits 0 1 2 3 4. Repetition of digits it is allowed. Find the probability of number so formed number is prime number, multiple of 4 and multiple of 11. पहले तो क्या दिया है, अभी तक हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था, हमें कुछ रैंडम नंबर दिए जाते थे और हमें उनसे 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना था, पर उसमें रिपीटेशन नहीं चाहिए था। इसमें रिपीटेशन अलाउड है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करते वक्त 0 1 0 मतलब 10 11। देखो यहाँ नंबर रिपीट हो रहा है, 1 and 1 रिपीट हो गया, तो ये नंबर इस क्वेश्चन के लिए अलाउड है। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हमें पहले सैंपल स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। अब सैंपल स्पेस में हमें अलाउड क्या है, हम नंबर्स का रिपीटेशन कर सकते हैं। तो हियर वी हैव कौन से नंबर है हमारे पास, 0 से लेके 4 तक। एक मिनट चेक करता हूं, 0 से लेके 4 तक वी हैव 0 1 2 3 4 नंबर्स एंड वी हैव टू मेक 2 डिजिट्स नंबर एंड रिपीटेशन इज अलाउड। मतलब अब सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, सो सैंपल स्पेस इज अब देखो इससे हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। सैंपल स्पेस के लिए कैपिटल एस। तो 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए देखो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 लिखेंगे तो वो अल्टीमेटली 1 ही बन जाएगा। अगर 0 4 करेंगे तो अल्टीमेटली 4 बन जाएगा। मतलब ये 2 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, 1 से करेंगे स्टार्ट। क्या हो जाएगा नंबर फॉर्म, पहला 1 0 10, देन रिपीटेशन करके 11 12 13 14। सेम 2 के लिए करते हैं 20 21 22 23 24।
देन 3 के लिए 30, 31, 32, 33, 34, देन 4 के लिए रहेगा 40, 41, 42, 43 एंड 44। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, कैलकुलेट कर लो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 एंड 20। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस, तो n ऑफ s इज इक्वल टू 20 बनेगा हमारा। इसको नोट डाउन कर लो पहले। अब 1 बाय 1 इवेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली उनकी प्रोबेबिलिटीज। तो फर्स्ट इवेंट में क्या दिया है, द नंबर फॉर्म्ड इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होना चाहिए। लेट a बी द इवेंट that the number formed is prime, that the number formed is prime। मतलब इतने जितने हमने नंबर्स फॉर्म किए अभी तक, इतने इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से ये फाइंड आउट करना है हमें। देन ए इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स क्या निकलेंगे, क्या आएंगे। अब प्राइम नंबर्स कौन से बनेंगे, 11, 13, देन 23, 31, 41, 43, ये हमारे बनेंगे प्राइम नंबर, जितने हमने इवेंट ए में इतने लिखे। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए कितने आ रहे हैं, 6। तो एन ऑफ ए क्या बनेगा हमारा, 6। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है हमारा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए 6, एन ऑफ एस 20। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारी, 3/10। 2 से डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा, 3/10 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म इज प्राइम नंबर। नोट डाउन कर लो फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/10। अब इवेंट टू में क्या दिया है हमें, द नंबर फॉर्म इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 का टेबल। इसके लिए लेट बी द इवेंट दैट the number formed is, क्या होना चाहिए वो नंबर, मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 का टेबल। b इज इक्वल टू, अब मल्टीपल ऑफ 4 कौन से नंबर निकल के आएंगे यहाँ, 12, 20, देन 24, 32 और बचेगा कौन सा, 40 एंड 44। ये होंगे हमारे नंबर्स डिविजिबल बाय 4। एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये सारे नंबर्स 20 से डिवाइड हो रहा है क्या, और कौन सा नंबर बचा है क्या। तो 3 and 3 6। एन ऑफ बी, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी इज इक्वल टू 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी के लिए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एस, बरोबर है, एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए क्या बन रहा है हमारा, एन ऑफ बी यहाँ चाहिए, बी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है। एन ऑफ बी 6, एन ऑफ एस 20। उसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या आ जाएगा, 3/10। तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म इज मल्टीपल ऑफ 4 इज 3/10। नोट डाउन दिस। अब थर्ड इवेंट, रिमेनिंग इवेंट, थर्ड इवेंट क्या दिया, थर्ड इवेंट के लिए a multiple of 11, the number formed is multiple of 11। तो let C be the event, और यहां लिख दो that the number formed is multiple of 11। अब C यहां लिख दो, आप होमवर्क के लिए उतना। देन C इवेंट में 11 के डिविजिबल मल्टीपल चाहिए, मतलब द नंबर्स डिविजिबल बाय 11 का टेबल। कौन से नंबर हो जाएंगे, जो रिपीटेशन हमने किया था, 11, 22, 33, 44, ये बनेंगे मल्टीपल ऑफ 11। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट सी क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी इज इक्वल टू 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी कितना आ रहा है, 4, एन ऑफ एस 20। तो कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा, 1/5। तो नोट डाउन कर लो, 1/5 is the probability that the number formed is multiple of 11। फर्स्ट का आंसर 3/10 प्रोबेबिलिटी, सेकंड इवेंट का आंसर 3/10
10 प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड इवेंट के लिए भी प्रोबेबिलिटी क्या रही हमारी 1/5। तो नोट डाउन दिस आंसर्स। सॉल्व करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द फेस ऑफ die bear number 0, 1, 2, 3, 4, 5. If the die is rolled twice, then find the probability that the product of the digits on the upper face is 0. अब हमने अभी तक जितने भी die देखे थे उनका नंबर क्या बेयर करते थे, 1 से लेके 6 तक। यहाँ ट्विस्ट क्या है, कहां से कहां बेयर कर रहे हैं, 1 से लेके 5 तक। तो पहले इनका सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे नंबर्स, हमें ऐसे कॉम्बिनेशन चाहिए जिनके अपर फेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनकी प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। मगर अगर कौन कौन से आएंगे, 0, 1, 1, 0, इनकी देखो प्रोडक्ट 0 आने के लिए क्या चाहिए, दोनों में से एक नंबर हमारा 0 बनना चाहिए। मतलब ऐसे हमें कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करने हैं। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सैंपल स्पेस तैयार करना पड़ेगा। तो देखो, द डाई इज रोल्ड, 2 डाइज आर रोल्ड, द सैंपल स्पेस इज। अब सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा, सैंपल स्पेस इज यस इज इक्वल टू, देखो कौन से नंबर बियर कर रहा है, 0, यहां कॉर्नर में लिखता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर्स उन डाइस पे बियर करते हैं। अब हमें इसी के ही कॉम्बिनेशन से नंबर बनाने पड़ेंगे। मतलब पहले क्या करते थे हम, 1 से लेके 6 तक था तो 1, 2, 1, 3, 1, 4। अब कहां से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 0, 2, देखो यहाँ 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6। ऐसे करते हुए हमें 5 तक जाना है। अब 0 के लिए होगा, देन 1 के लिए लिखते हैं, सॉरी हमारा कर्ली ब्रैकेट अभी तक एंड नहीं हुआ, यहां से कॉमा। अब 1 के लिए 1, 0, 1, 1, सॉरी यहाँ 0, 6 नहीं आएगा क्योंकि हम 5 तक लिख रहे हैं, तो 0, 0 ये टर्म यहां लिखनी थी, मैं भूल गया। तो चलो 1, 0, देन 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 एंड 1, 5। अब सेम 2 के लिए 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 एंड 2, 5। 3 के लिए 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, then 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 and 4, 5. Same last number, that is 5. अब 5 के लिए 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 and 5, 5। तो ये बनेगा हमारा पूरा सैंपल 6 into 6। तो n of s, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस, n of s इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 36। अब हमें इवेंट ऐसा चाहिए कि जिनकी अगर दोनों डाइस रोल करेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन अपर फेस पे दो नंबर्स आएंगे, उनकी प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। तो लेट a be the event that the product of the digits on the upper face is 0. Let a be the event that digits on product of digits on upper face is 0। प्रोडक्ट उनकी कितनी आ रही है, 0। अब क्या हो जाएगा हमारा इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम्स, तो यहां 0, 0, 0, 1 अंडरलाइन कर देता हूं, आपको समझ में आएगा, 0, 1, देन 1, 0। अब कौन सा आएगा, 2, 0, ये भी रहेगा हमारा, चलो 0, 2, देन 2, 0। पहले अपर लाइन के सारे लिख लेंगे, 0, 3, 0, 4, 0, 5 तक, 0, 3, 0, 4, 0, 5। अब बचे कौन से हमारे, यहां तक आए थे,
अब 3 0 4 0 एंड 5 0। अगर इन नंबर्स की, इन कॉम्बिनेशंस के हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या बन के आएगी 0, जो कि हमें चाहिए था। अब नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सेम इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना आएगा 3 6 9 10 11, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 11। अब हमें क्या चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, देयरफॉर पी ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है हमारे पास 11, एन ऑफ एस 36, तो 11 अपॉन 36 इज द प्रोबेबिलिटी दैट अगर नंबर्स ऑन द अपर फेस, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 0। क्या बना हमारी प्रोबेबिलिटी 11 अपॉन 36। किसकी प्रोबेबिलिटी है, अगर हम दो डाइज रोल करेंगे तो उस दोनों डाइज के ऊपर जो डिजिट्स आएंगे उनके प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी नोट डाउन कर लो, 11 अपॉन 36। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। इसके बाद हम इसी चैप्टर को यहाँ एंड कर देंगे। तो ये थोड़े एक्टिविटी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की आशंका बहुत कम है। तो देखो क्या दिया है, डू द फॉलोइंग एक्टिविटी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास एन ऑफ एस। तो देखो अब हमें एक्टिविटी के फॉर्मेट में करना है, या आप क्लास में भी कर सकते हो। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ ये एक्टिविटी करके। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, ये सारी चीजें आपको अपने क्लास के बारे में ही कैलकुलेट करके ही वहां लिखनी है। तो यहाँ क्लास नहीं चल रही है हमारी कौन सी, तो मैं रैंडम्स नंबर डाल लूंगा। अब सपोज मेरी टोटल स्टूडेंट, मेरे क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, अब यहाँ मैं सपोज कर लेता हूँ 50 स्टूडेंट है मेरे पास। चलो 50 स्टूडेंट है हमारे पास अभी। देन इवेंट क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास वेयरिंग द स्पेक्टेकल्स, मतलब जो चश्मे पहनने वाले लड़के वो कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं। तो इवेंट ए स्पेक्टेकल्स, तो स्पेक्टेकल्स पहनने वाले बच्चे कितने हैं। सपोज ये एन ऑफ यस क्या बनेगा हमारा सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50। देन इवेंट ए में क्या बन रहा है हमारा, स्पेक्टेकल चश्मा पहनने वाले बच्चे कितने हैं। सपोज यहां भी मैं क्या कर लूंगा, एक रैंडम नंबर सिलेक्ट करता हूं, देखो 10, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 10। अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। अब स्पेक्स पहनने वाले लड़कों की मुझे मतलब स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस। तो एन ऑफ ए 10, एन ऑफ यस 50, क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी 1/5। ये बनेगी प्रोबेबिलिटी फॉर द स्टूडेंट हु वेयर्स द स्पेक्टेकल्स। ये सारी रैंडम चीजें, मैं सारे रैंडम नंबर ले रहा हूं। आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहो तो आप क्लासरूम में कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट वेयरिंग, हाँ ये होगा हमारा पी ऑफ ए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम सिलेक्टेड स्टूडेंट नॉट वेयरिंग द स्पेक्टेकल्स। देखो 10 बच्चे स्पेक्टेकल्स वेयर कर रहे हैं, मतलब चश्मे पहन रहे हैं, तो बचे कितने बच्चे, देयर आर टोटल 50 स्टूडेंट। उसमें से 10 माइनस कर दोगे तो 40 स्टूडेंट कैसे बनेंगे, जिनको चश्मा नहीं लगा है अभी तक। तो एन ऑफ बी क्या बनेगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू, एन ऑफ बी क्या आ जाएगा 40, मतलब 40 स्टूडेंट को चश्मा नहीं लगा अभी तक। अब पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ यस। तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू एन ऑफ बी 40, एन ऑफ यस 50, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 4/5। ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 1। अब एक्टिविटी नंबर 2 देखो क्या दिया है। एक्टिविटी 2 में दिया है, वो भी हमें सिर्फ रैंडम नंबर, रैंडमली इवेंट्स लेके रैंडम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब डिसाइड द सैंपल स्पेस योरसेल्फ एंड फाइंड द फॉलोइंग बॉक्सेस, फिल द फॉलोइंग बॉक्सेस। मतलब हमें सैंपल स्पेस ही हमारे खुद से सपोज करना है। अब सैंपल स्पेस सपोज मैं ले लेता हूं यहां, क्योंकि आगे जाके हमें इवन नंबर फाइंड आउट करनी है उनकी प्रोबेबिलिटी। तो सैंपल स्पेस मैं छोटा लेता हूं, चलो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 2
3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये मेरा टोटल बना सैंपल स्पेस। अब n ऑफ s कितना आ जाएगा? देयर आर टोटल 10 नंबर्स, तो n ऑफ s इज इक्वल टू 10। सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 10। अब क्या करना है? द कंडीशन फॉर इवेंट a दैट गेटिंग एन इवन नंबर। अब इवन नंबर, लेट a be the event for getting an even number। मतलब इवन नंबर मिलने की हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? देखो इसमें से अब इवन नंबर हमें लिखने पड़ेंगे। a इज इक्वल टू, इवन नंबर कौन से बनेंगे? 2 4 6 8 एंड 10। कितने बने? 5। तो n ऑफ a इज इक्वल टू 5। सिमिलरली उसकी ही प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 5 अपॉन n ऑफ s कितना है? 10। दैट इज 1/2। तो देखो यहां क्या करना था, सिंपली आप कौन सा भी सैंपल स्पेस ले सकते हो। आप 1 से लेकर 100 तक भी लिख सकते हो, आप 1 से लेकर 50 तक भी लिख सकते हो। तो सैंपल स्पेस आप अपनी मर्जी से यहां लिख सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, पर यहाँ क्या चाहिए आपको? क्लासरूम चाहिए। तो एग्जाम में आप बच्चे गिनते नहीं बैठोगे। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा, हमने सिर्फ सैंपल स्पेस अपने ही हिसाब से ले लिया और इवेंट क्या दिया था उन्होंने? द नंबर गेटिंग इज एन इवन नंबर। तो उसके हिसाब से हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। तो ये बनता है हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड यहां खत्म करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।